Hello friends, I am CA Meenakshi Ranjan and I welcome you all on my YouTube channel Tax वाले। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 44 ADA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। सेक्शन 44 ADA लोगों का ओपिनियन है कि ये जो सेक्शन है वो पेपर पे है, मतलब बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। इसको ऑप्ट करना प्रोफेशनल्स के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, जो प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने इनिशियल स्टेज में अपना बिजनेस सर्विस प्रोवाइड करना शुरू किया है, उनका टर्नओवर बहुत ऊपर नहीं गया है, 10 लाख 14 लाख इस तरह से है, तो वो ऑप्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के लास्ट में। अगर आपका टर्नओवर भी बहुत ऊपर नहीं गया है, अगर आप सर्विस प्रोवाइड करने के लिए स्टार्ट करने वाले हैं और आप ऑडिट और अकाउंट्स के झमेले से बचना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल ये वीडियो को कंप्लीटली देखिए, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को समझ के नहीं करेंगे तो आप बाद में प्रॉब्लम में फंसेंगे। तो आप समझिए कि एक इनिशियल सर्विस प्रोवाइड करने वाले प्रोफेशनल्स को किस तरह से अपने बिजनेस को प्लान करना चाहिए। अब मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि किन के लिए ये वीडियो जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट है वीडियो स्टूडेंट्स के लिए तो हमेशा ही, और कॉमर्स प्रोफेशनल्स के लिए। जो कॉमर्स के प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए मेरा सारा वीडियो जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अब मैं बात करती हूँ कि प्रोफेशनल्स में किन के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप अगर लीगल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, एडवोकेट हैं, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, अगर आप कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, अगर आप कंपनी सेक्रेटरी है, अगर आप अकाउंटेंसी से रिलेटेड किसी भी टाइप का सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप इंटीरियर डेकोरेटर हैं, अगर आप टेक्निकल कंसल्टेंट हैं, अगर आप इंजीनियर हैं, और भी लोगों को कवर किया जा सकता है, बट ये जो है वो मेजरली इन लोगों के ऊपर है एप्लीकेबिलिटी सेक्शन की। तो आप जो है वो सेक्शन 44 ADA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट को ऑप्ट कर सकते हैं, बशर्ते कि आप अपना सर्विस प्रोवाइड करेंगे एज एन इंडिविजुअल और एज पार्टनरशिप फर्म, बट नॉट एज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और कंपनी। अगर आप कंपनी फॉर्म करके अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप पे इस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी नहीं बनती है। अगर आप लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म करके अपना ये सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, तब भी आप इस सेक्शन को ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। आप तभी ऑप्ट कर सकते हैं जब आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में सर्विस प्रोवाइड करेंगे या पार्टनरशिप बनाकर। तो आई थिंक आई एम वेरी क्लियर टिल दिस पॉइंट। अब मैं बात करती हूँ कि सेक्शन में है क्या, बेसिकली क्या लिमिट्स है, क्या रेट्स है, क्या बेनिफिट है। तो बेनिफिट की अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है ना, कि जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हम कोर एरिया में ही फोकस करना चाहते हैं। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हम कंप्लाइंस के झमेले में पड़े। और जब स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पूंजी भी कम होती है। और जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, इतना पढ़ाई करने के बाद जब हम सर्विस प्रोवाइड करना शुरू करते हैं तो उनको इनिशियली बहुत दिक्कत आती है। बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैंने खुद को इस चीज़ को फेस किया हुआ है। तो उस जगह पर अगर आपको ये बता दे कि आपको अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मेंटेन करना है, ठीक है, आपको देखिए प्रॉफिट लॉस समझने के लिए मेंटेन करना वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन आपको एक ढंग से एक फॉर्मेट में जो होता है वो बिल्कुल उस तरह से करने का जो प्रेशर होता है वो नहीं करना है। आपको अकाउंट्स नहीं बनाने, आपको ऑडिट नहीं करना, तो आप एक तरह से अपने कोर एरिया में फोकस कर पाएंगे। आप जिस बिज़नेस में जो सर्विस प्रोवाइडर के लिए बहुत टफ होता है इनिशियली, इतने सारे कॉल्स हैंडल करना और अपना टीम बनाना, मैनेजमेंट करना, तो उस स्टेज में अगर आप ये कंप्लायंसेस को एक बार इग्नोर कर सकते हैं इनकम टैक्स का कोई सेक्शन को ऑप्ट करके, तो आपको बिल्कुल ये सेक्शन ऑप्ट करना चाहिए। अगर आपका टर्नओवर 10 लाख 14 लाख से एक्सीड नहीं कर रहा है तो आप बिल्कुल ये सेक्शन ऑप्ट कर सकते हैं। ऑडिट मत करवाइए, अकाउंट्स मत बनाइए, अपने कोर एरिया में फोकस कीजिए इस सेक्शन को ऑप्ट करके। अभी कैसे करेंगे, देखिए सेक्शन 44 ADA का दो जोन में डिस्कस करूँगी, प्री बजट और पोस्ट बजट। प्री बजट में है कि अगर आप बीइंग अ प्रोफेशनल आपका टर्नओवर आपको नहीं लगता कि 50 लाख रुपए से एक्सीड करेगा, मतलब टिल 50 लाख अगर आपका टर्नओवर है, तो आप ये सेक्शन ऑप्ट कर सकते हैं। और आपको करना ये होगा कि आपका जो भी टर्नओवर होगा उसका 50% को आपको अपना नेट प्रॉफिट मान लेना होगा और उसके ऊपर आपको टैक्स दे देना है। मतलब अगर आपका 50 लाख टर्नओवर जा रहा है तो आपका 25 लाख रुपए जो है नेट इनकम है और 25 लाख रुपए नेट इनकम पे आपको टैक्स देना है। अभी थोड़ा सा हो गया होगा कि 25 लाख पे टैक्स देना है, नहीं, पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद उस पॉइंट पे आएंगे। दूसरी बात करते हैं कि पोस्ट बजट इसमें क्या हुआ। पोस्ट बजट इसमें ये हुआ कि 50 लाख रुपए की जो लिमिट थी उसको बढ़ा के 75 लाख कर दिया गया, मतलब 25 लाख का ग्रेस दिया गया। लेकिन उस एक्सटेंडेड लिमिट को अवेल करने के लिए आपको एक राइडर फॉलो करना पड़ेगा। राइडर ये है कि आपका जो रिसिप्ट्स हो रहा है, आप जो कस्टमर से पैसे ले रहे हैं,
वो 5% से ज़्यादा आप कैश में रिसिप्ट नहीं करेंगे। मतलब आपके टोटल रिसिप्ट का 5% से ज़्यादा कैश में नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो आप ये एक्सटेंडेड लिमिट को ऑप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अब समय ये क्लियर है। तो अगर आप ये सेक्शन ऑप्ट कर रहे हैं तो आपका जो टोटल रिसिप्ट्स है उसका 50% आपको जो है वो नेट प्रॉफिट मानना पड़ेगा और उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि अगर 50 लाख है तो 50 लाख अगर पहुंच जाने वाला है तो आप मत ऑप्ट कीजिए, आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ सकता है। बस अगर आप उस टाइम अकाउंट्स बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपका उतना टर्नओवर हो गया है तो कॉन्टैक्ट विद सम गुड सीए और आप उनसे अपना काम करवाइए। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 10 लाख है, 14 लाख है, तो क्या है, मान लीजिए अगर आपका टर्नओवर 10 लाख रुपए पहुंचने वाला है, आपको लग रहा है, तो अगर आप 10 लाख का 50% मतलब 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए तो आपको 87A में एग्जाम्पशन मिल जा रहा है, मतलब कोई टैक्स नहीं देना। मतलब अगर आपका 10 लाख का टर्नओवर है तो आपको ना कोई टैक्स देना है, ना आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना है, ना आपको ऑडिट करवाना है। तो आप सारे झमेले से बच गए, एकदम कोर एरिया में फोकस कीजिए, बिजनेस बढ़ाइए। टर्नओवर जिस दिन बढ़ जाएगा उस दिन देखा जाएगा। अगर आपका टर्नओवर 14 लाख तक भी पहुंच जाता है तो अभी जो बजट 2023 में जो नया अमेंडमेंट आया कि आप 87A का लिमिट को 7 लाख कर दिया गया है, उसके लिए सिर्फ आपको करना ही है कि आपको न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट करना पड़ेगा। और न्यू टैक्स रेजिम में आप कोई भी डिडक्शंस नहीं क्लेम कर सकते हैं, लेकिन फ्लैट 7 लाख रुपीज़ तक का एग्जाम्पशन है। तो अगर आपका टोटल टर्नओवर 14 लैक्स है तो 50% ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर दैट इज 7 लाख रुपीज़ पे आपको टैक्स देना है। और 7 लाख रुपीज़ नेट इनकम है, उस पर अगर आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे जो भी आएगा तो वहाँ तक आपका टोटली एग्जाम्पशन होगा, 0 रुपीज़ टैक्स। तो आप बिल्कुल ऑप्ट कर सकते हैं इस सेक्शन को। अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं, आप बिल्कुल बचेंगे अपने कंप्लाइंसेस के झमेलों से। आई थिंक आई एम वेरी क्लियर टिल हियर। तो अगर आप नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं और तो आप इस सेक्शन को ऑप्ट कीजिए, अपना फाइनेंशियल ईयर ढंग से प्लान कीजिए और ऑपरेशन एरिया में पूरी तरह से फोकस कीजिए। बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मत बनाइए और बिल्कुल प्रैक्टिकल है सेक्शन 44A अगर आपका इनिशियल स्टेज है बिजनेस पे। टर्नओवर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कितना ऊपर टर्नओवर जा रहा है। अगर बहुत टर्नओवर है तो ऑब्वियस है कि फिर प्रिजम्पशन का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो आई थिंक कि आपके लिए ये वीडियो जो है वो इम्पॉर्टेंट होगा। आप शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो सर्विस प्रोवाइड करने के बारे में सोच रहे हैं और कंप्लायंसेस से डर रहे हैं। थैंक यू सो मच। शेयर दिस वीडियो, like this video and subscribe my channel. Thank you.